मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का दिल्ली दौरा, कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की है सीएम ने। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, मनोहर लाल खट्टर और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से भी मिले सीएम भजनलाल शर्मा। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात की। केंद्र और राज्य के सहयोग से चल रही योजनाओं पर चर्चा की है। बता दें कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली के दौरे पर हैं और इस बीच सीएम ने कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की। केंद्र और राज्य के सहयोग से चल रही योजनाओं पर सीएम ने चर्चा की है, जिसकी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। राजस्थान विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान विधायकों के सवाल और मंत्रियों के जवाब को लेकर विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी सख्त नजर आए। देवनानी ने कहा कि मंत्री विधायक सवाल और जवाब की तैयारी करके आए। इस दौरान विधायकगण यदि पूरक प्रश्नों की अच्छी तैयारी करके आएंगे तो राज्य सरकार से जवाब भी टू द पॉइंट आएगा। इससे प्रश्नकाल की सार्थकता बढ़ेगी, समय का सही उपयोग होगा और विधायकगण की जनता की सुविधा के लिए पूछे गए प्रश्नों में आमजन की भावना समाहित हो सके। विधानसभा बजट सत्र के बीच पहली बार गुरुवार को पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत विधानसभा पहुंचे। इस दौरान गहलोत विधानसभा अध्यक्ष और पार्टी के विधायकों से भी मिले, लेकिन सदन की कार्यवाही में भाग नहीं लिया। इससे पहले पूर्व सीएम ने मीडिया से बात करते हुए सत्ता पक्ष के साथ साथ विधानसभा स्पीकर की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए। गहलोत की ओर से उठाए गए सवालों पर संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि गहलोत मीडिया में सुर्खियों में रहने के लिए नेगेटिव बोलते हैं, मुद्दे पर बात नहीं करते। अच्छा होता आज विधानसभा में आते, फ्लोर पर आते और जो सुर्खियां वो सोशल मीडिया की मार्फत या आपके जो लोग बटोरते हैं वो बात विधानसभा में कहते हैं। हमें उनके अनुभव का लाभ मिलता, हमारी आलोचना समालोचना विकास के मुद्दे पर सुझाव देते, परंतु ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की फितरत रही है कि वो सुर्खियों में रहना चाहते हैं, अनावश्यक रूप से नकारात्मक बात करते हैं और चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया हो, उस पर सुर्खियां बटोरने के सिवाय मुद्दों पर आके कभी बात नहीं करते। और हमारा ये मानना है कि हमेशा मुद्दों पर आकर बात करनी चाहिए। मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने जिला कलेक्टरों की क्लास लगाई है। जन सुनवाई को गंभीरता से नहीं लेने पर फटकार लगाई और कहा कि जन सुनवाई सिर्फ औपचारिकता बनकर रह गई है, बड़े जिले होने का बहाना नहीं चलेगा। जन सुनवाई में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिला कलेक्टरों से जुड़े थे मुख्य सचिव सुधांशु पंत। तो मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने जिला कलेक्टरों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की और कहा कि बड़े जिले होने का बहाना अब नहीं चलेगा। जिला कलेक्टरों को सुधांशु पंत ने फटकार लगाई। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा अलवर यूआईटी सचिव के चैम्बर पहुंचे, जहां चैम्बर में सचिव के नहीं मिलने पर उन्होंने अधिकारियों की मीटिंग लेकर अवैध कब्जों पर जानकारी ली। इसके अलावा खुद की ओर से भेजी गई शिकायतों पर लिए गए एक्शन की जानकारी मिली। सीधी साइड में एनक्रोचमेंट के नोटिसेस दिए थे जी। कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन थे, कुछ हटे कुछ नहीं हटे, फिर कंस्ट्रक्ट हो गए, तो उसकी स्थिति जानने के लिए आया था। तो यहाँ पहले से काफ़ी लंबे समय से चल रहा है, पैवाइज भी हुई है, कुछ 90 है। हाँ, मेरे को इसकी नहीं है, कुछ अतिक्रमण अखबारों में पढ़ा है, मीडिया में सुना है कि यहाँ जो एक बड़ी अच्छी झील है उस पर कब्जा हो रहा है और कब्जे में बहाव क्षेत्र में बड़े कंस्ट्रक्शन हो गए। अब कितने हटे मैं जानकारी लूँगा सिंचाई विभाग से।
चित्तौड़गढ़ के वैश्विक आस्था के केंद्र कृष्णधाम श्री सावलिया जी मंदिर में चढ़ावा राशि के नित्य नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। इस बार 1.5 माह के भंडार में चढ़ावा राशि का नया रिकॉर्ड बना है। भंडार और भेंट कक्ष में मिलाकर 29 करोड़ से अधिक की चढ़ावा राशि निकली है, जो कि 1.5 माह के भंडार का नया रिकॉर्ड है। इसके अलावा सोने और चांदी के आभूषण भी भंडार और भेंट कक्ष से प्राप्त हुए हैं। मंदिर प्रशासन ने छठे चरण में भंडार से चढ़ावा राशि की गणना पूरी होने की बात कही है। जानकारी के अनुसार प्रतिमाह कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को श्री सावलिया जी मंदिर में भंडार खोला जाता है। वर्ष में 2 बार दीपावली और होली के त्योहार पर ही 1.5 माह का भंडार खोला जाता है। ऐसे में इस बार गत गुरुवार को होलिका दहन के दिन 1.5 माह का भंडार खोला गया। भंडार और भेंट कक्ष में मिलाकर 29 करोड़ 9,63,292 रुपए की चढ़ावा राशि प्राप्त हुई। इसके साथ ही भंडार से 350 ग्राम सोना, 67 किलो 150 ग्राम चांदी प्राप्त हुई है। साथ ही भेंट कक्ष में 783 ग्राम 930 मिलीग्राम सोना, 68 किलो 152 ग्राम चांदी प्राप्त की गई है। जैसे कि आप जानते हैं कि वैश्विक आस्था का केंद्र बना हुआ है सावलिया सेठ, और दूर दूर से श्रद्धालु इसमें आते हैं। MP, महाराष्ट्र, गुजरात, काफ़ी दूर दूर से लोग आजकल आने लग गए हैं सावलिया सेठ के दर्शन करने। अभी अगर इस बार जो भंडारे की बात करें तो 1.5 माह का भंडारा इस बार खुला है और पिछले 5 दिन से गणना चल रही है। आज तक की अगर हम देखें तो मोटा मोटी 5-6 बजे तक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और उसमें जो हमारा ऑनलाइन और ऑफलाइन, जो हमारा ऑनलाइन हमारे जो राशि प्राप्त होती है वो 4.5 करोड़ के आसपास प्राप्त हुई है। और इसके अलावा जो हमें 25.5 करोड़ के आसपास, 24-25 करोड़ के आसपास हमें ऑफलाइन जो है हमारे सोना चांदी और उसका तोल अलग है, तो 29 करोड़ के आसपास मोटा मोटी अनुमान है कि इस बार हमें प्राप्त होगा इस माह। सोने चांदी के हाँ, सोने चांदी के आभूषण इसमें अलग से हमें आते हैं, और इस बार सोना भी अच्छी मात्रा में और चांदी तो काफ़ी अच्छी मात्रा में प्राप्त हुआ है। जयपुर से खबर है, जहां नकली सरस घी बेचने पर सरस डेयरी ने दर्ज करवाई FIR। डेयरी प्रतिनिधि गजेंद्र सिंह ने दर्ज कराई है FIR। मालवीय नगर में पार्वती किराना स्टोर से नकली घी जब्त किया गया था। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। नकली सरस घी बेचने पर सरस डेयरी ने FIR दर्ज कराई है। डेयरी प्रतिनिधि गजेंद्र सिंह ने ये रिपोर्ट दर्ज कराई। मालवीय नगर में पार्वती किराना स्टोर से नकली घी जब्त किया गया था। जयपुर से जानकारी, मानसरोवर थाना पुलिस में रसद विभाग की कार्रवाई देखने को मिली है। घरेलू सिलेंडरों से वाहनों में अवैध रूप से गैस रिफिलिंग की गई। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। मौके से 33 गैस सिलेंडर किए गए हैं बरामद। रिफिलिंग का सामान और मोटर भी बरामद की गई। जहां दिवाकर गांव की पहाड़ी के ऊपर करीब 10 बीघा क्षेत्र में आग लगी है। फॉरेस्टर जुंगर सिंह और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची है। आग पर काबू पाने में जुटी है वन विभाग की टीम। बड़ी जानकारी दौसा के सिकराय से। हनुमानगढ़ जंक्शन के वार्ड 14 में नगर परिषद की ओर से निर्मित सड़क की जगह को लेकर गुरुवार को नगर परिषद और रेलवे अधिकारी आमने सामने हो गए। नगर परिषद की ओर से जिस जगह सड़क का निर्माण किया गया है उसे रेलवे अधिकारियों ने अपने अधिकार क्षेत्र की जगह बताया, जिसके चलते माहौल गर्मा गया। सूचना मिलने पर नगर परिषद के पूर्व सभापति सुमित मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने रेलवे अधिकारियों को जमकर खरी खोटी सुनाई। उन्होंने कहा कि इन्हीं के एक उच्च अधिकारी ने इस मामले को बड़ी संजीदगी से सुलझाया और नगर परिषद को चिन्हित कर बताया था कि यहां तक नगर परिषद की जगह है, जिसके बाद नगर परिषद ने अपने अधिकार क्षेत्र की जगह पर सड़क निर्माण करवाया। उन्होंने कहा कि निशानदेही पर काम करने के बावजूद बेवजह विवाद किया जा रहा है। सुनील कुमार, पहले भी ये वार्ड नंबर 14 में जब हम ये रोड बनाने लगे थे तो इन्होंने आके इसको रोक दिया। कई जगह हमारी है, उसका 2 या 3 महीने तक विवाद चला। सारी मीडिया को पता, सारे शहर को पता है। उसके बाद इन्हीं के एक उच्चाधिकारी थे बड़गुजर जी, उन्होंने बड़ी संजीदगी से इस मामले को सल्टाया और उन्होंने हमें निशान दे दिया भी सर यहाँ से आपकी लैंड जो है इधर इधर आपकी लैंड है। हमने उस लैंड के अंदर हमारी रोड बना दी। जो इसारिया जी ने जो लैंड हमें सरेंडर की, उसके बदले हमने जो बची लैंड थी उनको सरेंडर कर दी।
उसमें अब कोई जो अपनी दुकान बना रहे हैं, मकान बना रहे हैं। आज जब वॉशिंग लाइन का काम पूरा हो गया, इनको कहा भी अब नगर परिषद से हमें कोई जरूरत नहीं, तब वही IW फिर दोबारा आके नगर परिषद से वही प्रॉब्लम क्रिएट कर ली कि ये जगह आपकी नहीं है। तो इनसे ये पूछो भी पहले उस टाइम हमारी कैसे होगी, आज हमारी नहीं है। और जबकि इस जगह पे तो कूलर लगे हुए थे, यहाँ का विवाद ही नहीं था, तो सामने की जगह उसका विवाद था, वो ये पूरा हो चुका, सड़क बन गई। अब वहाँ सड़क बन गई, दीवार निकल गई, छत लग रही है। तो आज इनको दिखा है, इतने दिन जब नींव भरी जा रही थी या और भरी जा रही थी, तब इनको कहीं दिखाई नहीं रेलवे को भी यहाँ ये गलत हो रहा है। तो इनका स्पष्ट सीधा इन्होंने एक मोटिव बना रखा है सुनील कुमार IW ने। मैं इनके रेलवे के उच्चाधिकारी DRM तक को मिलूंगा, लिखूंगा इनके खिलाफ देख के आऊंगा भी इन्होंने सिविलियंस को, लोगों को और नगर परिषद के अधिकारियों को परेशान करने का जम्मा ले रखा है। बीकानेर के नोखा में 6 भाइयों की एक साथ अर्थी उठने से पूरे कस्बे में शोक की लहर दौड़ गई है। 6 चिता एक साथ जलते देख हर किसी की आंखें नम हो गई थी। यहाँ बुधवार शाम एक तक जो खुशियों का माहौल था वो मातम में बदल गया। दरअसल बुधवार रात हुई भीषण हादसे में 6 चचेरे भाइयों की मौत हो गई थी और ये सभी लोग शादी समारोह से वापस घर लौट रहे थे। और इसको लेकर मुख्यमंत्री बजरलाल शर्मा ने भी ट्वीट करके दुख प्रकट किया। डूंगरपुर के राम सागड़ा थाना क्षेत्र के रामपुर मेवाड़ा गांव में एक युवती की आत्महत्या करने का मामला सामने आया। युवती ने अपने दाहिने हाथ की नस काटकर आत्महत्या कर ली। जानकारी के मुताबिक कुछ दिनों पहले युवती का रिश्ता तय किया गया था, जिससे वो लंबे समय से नाराज चल रही थी। इस नाराजगी के चलते उन्होंने रिश्ते अभी तोड़ दिया था। इसके बावजूद युवती मानसिक अवसाद से बाहर नहीं निकल पा रही थी और उसने आत्महत्या कर ली। मुझे सूचना मिली जरिए वायरलेस से, कल्पना नाम की कल्पना पिता रामा बगोरा, उम्र 25 साल, उसको नस दाएं हाथ की नस काटने से हॉस्पिटल, जनरल हॉस्पिटल डूंगरपुर में मत घोषित कर दी गई है। इस पर सूचना मिलने पर मन आईओ मैं जब्ता रवाना हुआ, हॉस्पिटल आया, जहां इसके पिताजी के पूछने पर बताया कि मेरे बच्ची का रिश्ता हुआ था, उसको पसंद नहीं होने से हमने रिश्ता वापस कैंसिल भी कर दिया, तो भी इसने हाथ की दाएं हाथ की नस काट दी। PM हॉस्पिटल मेडिकल डॉक्टर से। खबर जैसलमेर के पोखरण से है, जहां लोहार के क्षेत्र के नया नवातला में करीब 30 बीघा गौचर भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। अतिक्रमणकारियों ने गौचर भूमि पर अवैध तरीके से जीरे की फसल उगाकर रखी थी, जिसे तहसीलदार विश्व प्रकाश चारण की टीम ने ट्रैक्टर चलाकर ध्वस्त कर दिया। जैसलमेर से जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां 30 बीघा गौचर भूमि से अतिक्रमण को हटाया गया। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड सेक्टर 12 में पानी सहित सुरक्षा की समस्या को लेकर बड़ी संख्या में महिलाएं हाउसिंग बोर्ड कार्यालय पहुंची। साथ ही सहायक अभियंता शिखा माथुर से समस्याओं को दूर करने की मांग की गई। इस दौरान सहायक अभियंता शिखा माथुर ने भी संबंधित कर्मचारियों को फोन पर समस्या दूर करने का आश्वासन दिया। किस सेक्टर से आए हो, क्या समस्या लेके आए हैं? हम सेक्टर 12 से आए हैं, 12/3 ये 12 की जो नए बने हैं अरावली बिहार के, यहाँ से आए हैं। क्या समस्या लेके आए हैं? हम 6 महीने से यहाँ पे चक्कर काट रहे हैं, बार में ना पानी की समस्या का समाधान हो रहा है, ना कूड़े वाले का हो रहा है, ना ही सफाई वाले का समाधान हो रहा है। कोई भी समस्या हमारी नहीं सुनी जा रही है। आज मैडम ने फिर विश्वास दिलाया है, देखते क्या करते हैं। कितनी बार आप लोग समस्या लेके आ चुके हैं? 5-6 बारी हम आ चुके हैं यहाँ पे। क्या आश्वासन मिला? हमेशा यही मिलता है कि 2 दिन का टाइम दो, 3 दिन का टाइम दो। अभी तक सिक्योरिटी गार्ड नहीं बैठा है। अभी आप समस्या बता रही थी कि सोसाइटी में कुछ शराब पीते हैं लोग बाग और हाँ, अभी सिक्योरिटी का कोई इंतजाम नहीं है। होली के टाइम पे वहाँ पे डीजे आया है, वो कौन थे, एक लेडीज के साथ छेड़छाड़ भी हुई है, खुलेआम वो दारू पी रहे थे, सिक्योरिटी गार्ड खुद उनके साथ डांस कर रहा था। मेरी ही जो बिल्डिंग है उसमें एक मैं हो गई, 3 लेडीज, हम हार्ट पेशेंट है, उसका जो वो बचता उससे हमें दिक्कत होती। जयपुर के चाकसू में शील की डूंगरी पर शीतला माता का मेला शुरू हो गया है, जहां पुलिस कमिश्नर बिजू जॉर्ज जोसेफ ने शीतला माता मंदिर में पहुंचकर माता रानी के दरबार में धूप लगाई, जिसके बाद उन्होंने मेले में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा भी लिया। पुलिस कमिश्नर ने मेले में ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर नेशनल हाईवे बामन बाईपास और पुरानी टोंक रोड पर चेक पोस्टों को चेक किया और पुलिसकर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
बांसवाड़ा सदर थाना पुलिस की कार्रवाई देखने को मिली है। फसल की आड़ में गांजी खेती पर कार्रवाई हुई है। करीब 94 किलो गांजा जब्त किया गया। गांजे के पौधे उखाड़कर जब्त किए गए। बांसवाड़ा से जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर सदर थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। फसल की आड़ में गांजी खेती पर कार्रवाई की गई है। 94 किलो गांजा पुलिस ने जब्त किया है।